इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनजातीय कार्य मंत्री मध्य प्रदेश कैबिनेट के कुंवर विजय शाह। उनसे जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हालिया हालात हैं इस वक्त बीजेपी के अंदर, उस पर थोड़ी उनसे चर्चाएं की लेते हैं। जी, एमपी में जिस प्रकार से गठन हुआ है अभी सरकार का, बड़े बड़े जो मंत्री रहे हैं पहले, खुद मुख्यमंत्री विधायक बन के रहेगा सामान्य। देखिए, हमारी पार्टी बहुत अलग तरीके से काम करती है, अलग तरीके से सोचती है। मैं चूँकि जनजातीय वर्ग से आता हूँ और जनजातीय वर्ग में हम लोग 10 साल जनजातीय विभाग का मंत्री भी रहा हूँ, और आज की तारीख में प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो आदिवासी जनजाति और ख़ास करके जैसा आपने कहा विशेष पिछड़ी जनजातियों पर है। 39,000 करोड़ रुपए का बजट हमें एक्स्ट्रा दे रहे एक साल में। मैं समझता हूँ कि कभी इतिहास में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या का अगर 8 करोड़ है तो लगभग 2 करोड़ लोग आदिवासी होंगे। उस 2 करोड़ में से 5% मतलब केवल 10 लाख 10 लाख हुए ना सर, उनके लिए 39,000 करोड़ रुपया। कभी आपने विचार किया? प्रधानमंत्री के दिल में ये विकास बात आई और उन्होंने ये चुना कि नहीं, ये विजय शाह को वापस दो, और वो 10 साल रहा है, उस वर्ग से है। और मुझे लगता है ऐसा कि शायद वो कुछ सोच करके उन्होंने ये दायित्व, बहुत बड़ा दायित्व मेरे ऊपर दिया है। लेकिन शिवराज सिंह जी हुए, गोपाल भार्गव जी काफ़ी सीनियर है, वो बैठ के रह गए। परिवर्तन करते रहती है हमारी पार्टी, और ये हमारी पार्टी है जो परिवर्तन करती है, और किसी को कोई हटाया नहीं है। सबको अपने आने वाले समय में सबका दायित्व दूसरा दूसरा है। राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, पैसा कमाने का जरिया नहीं है। राजनीति जनता की सेवा का माध्यम है, चाहे विधायक के रूप में, सांसद के रूप में। सामान्य हमारे सांसद जी है, ये हमारे जिलाध्यक्ष जी है, इनको क्या मिलता है? कोई तनख्वाह देती है पार्टी, लेकिन समाज सेवा का भाव है। ये हमारे महामंत्री जी, जिला पंचायत के सदस्य तीसरी बार आए दाखला जी, क्या इनको कोई पैसा मिलता है क्या? लेकिन एक समाज सेवा का भाव से हम राजनीति करते हैं, और जो आपने कहा उनका कहीं ना कहीं समाज में पार्टी उपयोग करेगी। तो शिवराज जी लेकिन लगातार एक्टिव बने हुए हैं इस टाइम। मैंने कहा ना, आप अनावश्यक आपकी बात मेरे मुंह में डालना चाहते हो। ये अभी राम मंदिर का जो मुद्दा चल रहा है, कांग्रेस को नाराजगी है, बोले या कांग्रेस कहना है कि हम नहीं जाएंगे मंदिर, क्या लगता है आपको? देखिए, भगवान राम का जो विरोधी है, मैं तो उसके बारे में बात करना भी नहीं चाहता। ये वही लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को नकारते थे। आपके यहीं के राजा साहब कपिल सिब्बल जी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहते थे राम काल्पनिक है। आप भूले नहीं होंगे, कांग्रेस के लोगों ने बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में वकील लगाए, राम कभी हुआ ही नहीं, राम का जन्म काल्पनिक है, कभी राम रावण युद्ध हुआ नहीं, रामेश्वरम से श्रीलंका पुल है ही नहीं, बना ही नहीं। आज वो कह रहे हैं कि हमें नहीं बुला रहे हो, और जब बुला रहे हैं तो ये जा नहीं रहे। ये केवल जाति समाज की उठाने के लिए ऐसी राजनीति करते हैं। अगर हमारे मन में या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मन में कोई बात होती तो हम उनको निमंत्रण ही क्यों देते? कोई बीजेपी का निमंत्रण तो है नहीं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का निमंत्रण है। अगर भगवान का निमंत्रण, भगवान के जन्म का निमंत्रण, भगवान के मंदिर का निमंत्रण अगर ऐसी पार्टी ठुकराती है तो इनकी बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूँ। शंकराचार्य भी हैं जो बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे। ये उस लेवल पे मुझे बात करने का अधिकार नहीं है। धर्म संस्था के हेड क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, उनका अपना विचार हो सकता है। मैं केवल राजनीतिक लोगों के लिए बोल सकता हूँ कि राजनीतिक लोग अभी भी मौका है, हर समाज, हर धर्म, हर जाति, हर पार्टी जाए और भगवान के आगे नतमस्तक हो, प्रभु से आशीर्वाद ले, वो आए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे हम लोग काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी खुद भाजपा ने जो कहा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस के लोग बोलते थे कि बीजेपी वाले तारीख नहीं बताएंगे। अब सुन ले आपके माध्यम से कांग्रेसी, 22 जनवरी को आओ, राम लला विराजमान हो रहे हैं, मंदिर वहीं बन रहा है, दर्शन आपको भी राजा साहब कराएंगे। ये थे जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से साथ में एमपी तक पर एक्सक्लूसिव चर्चा की। एमपी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।